यह 2016 में स्कूल के आखिरी दिन हुआ था। मैं 9वीं कक्षा में था, गर्मी की छुट्टी से कुछ ही हफ्ते दूर। आप उस अराजक उल्लासपूर्ण भावना को जानते हैं जब हर कोई स्वतंत्रता के बारे में सोचता है। यही भाव था। हॉल में हंसी, लॉकर चिल्लाता है, अंतिम आलिंगन और निश्चित रूप से ईयरबुक पागलपन। हर कोई एक दूसरे से हस्ताक्षर और लिखे हुए नोटों के लिए भीख मांग रहा था, जैसे कि हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, भले ही हम में से अधिकांश एक ही शहर में रहते थे। अब मेरा स्कूल छोटा नहीं था। हमारे भवन में लगभग 1200 छात्र थे, इसलिए वार्षिक पुस्तक पर हस्ताक्षर करना एक तार्किक दुस्वप्न में बदल गया। समय बचाने के लिए हमारे घर के शिक्षकों ने हमें अपनी वार्षिक पुस्तकों में रखा और उन्हें पूरे दिन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पास किया जाता। सिद्धांत रूप में एक अच्छा विचार, लेकिन एक तरह से जोखिम भरा। इसका मतलब था कि कोई भी आपकी वार्षिक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर सकता है, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें आप नहीं जानते थे। अधिकांश संदेश विशिष्ट थे। शांत रहें, एक महान गर्मी है, अगले साल मिलते हैं नादान। लेकिन एक बाहर खड़ा था। अंतिम घंटी बजने के बाद मैं कैफेटेरिया के पन्नों में घूम रहा था, लोगों द्वारा लिखे गए अंदर के चुटकुलों पर हंस रहा था। जब मैंने इसे देखा, पीछे के अंदर के आवरण पर मृत केंद्र लाल स्याही में एक संदेश था, एक सीट बचाओ, तुम जल्द ही मुझसे मिलोगे। हस्ताक्षरितः एलियास जे मूर। बात यह है, मैं एलियास मूर को नहीं जानता था। मेरी कक्षा में नहीं, किसी भी क्लब में नहीं, स्कूल में नहीं, अवधि में। मैंने कुछ दोस्तों से भी पूछा और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। किसी ने नाम नहीं पहचाना। मैंने इसे एक शरारत के रूप में बनाया। हो सकता है कि कोई परेशान हो रहा हो। आप जानते हैं कि किशोर कैसे हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए रहस्यमय होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आगे बढ़ गया। उस रात गर्मियों का जश्न मनाने के लिए मेरे कुछ दोस्त आए थे। बस एक छोटी सी चीज़, पिज्ज़ा, वीडियो गेम और बहुत अधिक सोडा। ये मैं, रयान, विल और जेडन थे। हम लिविंग रूम में डेरा डाले हुए थे क्योंकि मेरे माता पिता मेरी चाची से मिलने गए थे, इसलिए हमारे पास पूरा घर था। यह लगभग 1:30 बजे था जब चीज़ें अजीब हो गईं। हम हेलो के मैच के आधे रास्ते से गुजर रहे थे जब बिजली कट गई। टीवी, दिए, सब कुछ बस अंधेरा हो गया। अब मेरे पड़ोस में आमतौर पर आउटेज नहीं होता है, विशेष रूप से गर्मियों में नहीं, लेकिन फिर भी कोई बड़ी बात नहीं। हम कुछ मोमबत्तियाँ जलाते थे और आत्माओं को बुलाने के बारे में मजाक करते थे। लेकिन फिर हमने ये सुना, सामने के दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक देते हैं, दस्तक देते हैं, दस्तक देते हैं। हम ठंडे पड़ गए। हम में से कोई भी किसी की उम्मीद नहीं कर रहा था और हम एक पुल डिसैक पर रहते हैं। कोई यातायात नहीं है, पैदल यातायात नहीं है, बस शांत घर और छोटाई वाले लॉन। रयान, वह मूर्ख होने के नाते, चिल्लाया, यह कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम मौन में इंतज़ार कर रहे थे। दिल दौड़ रहा था। जेडन फुसफुसाया कि शायद वह कोई पड़ोसी था या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मदद की ज़रूरत थी। मैं इसे नहीं खरीद रहा था। मैं सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा और बगल की खिड़की से झांका। बरामदे की रोशनी के नीचे कोई खड़ा था, ऊंचा, तीखा। हुक्म करे, बस वहाँ खड़े, पूरी तरह से शांत। उसके बगल में हाथ ऐसे लगे जैसे वह किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। और यहाँ ये अजीब हो जाता है, वह दरवाजे की ओर नहीं देख रहा था, वह सीधे खिड़की की तरफ देख रहा था जहाँ मैं खड़ा था, जैसे कि वह जानता था कि मैं वहाँ हूँ। तभी उसने एक हाथ उठाया और मुझ पर हाथ हिलाया। मैं दृष्टि से भटक गया और लड़कों को फुसफुसाया, वहाँ कोई है। रयान खिड़की के पास भागा और झांक कर देखने लगा। यार, वह बस मुस्कुराते हुए वहाँ खड़ा है। विल पहले से ही पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन पकड़ रहा था, लेकिन हमें कुछ अजीब लगा। हमारे फ़ोन में कोई सेवा नहीं थी, वाईफाई की सुविधा भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह एक संयोग था या इस आदमी ने कुछ किया था, लेकिन इसने हमें पूरी तरह से चौंका दिया। हम दालान में इकट्ठा हुए, इस बारे में बहस कर रहे थे कि क्या करना है। फिर हमने पीछे के दरवाजे की आवाज़ सुनी। यह पूरी तरह से बंद नहीं था,
पर्दे का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, हवा के साथ लय में चल रहा था या कुछ और। जेडन उसे बंद करने और उसे बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन जब उसने रसोई की खिड़की से देखा तो वह जम गया। उन्होंने कहा, दोस्तों, वह अब सामने नहीं है। मेरी के वह ठंडक जो आपकी रीढ़ की हड्डी से बहती है जब वास्तव में कुछ गलत होता है। इसने हम सभी को एक साथ प्रभावित किया। हमने सभी बत्तियां बंद कर दीं और घर के पीछे अतिथि शयन कक्ष में छिप गए। हम बात नहीं करते थे, बस वहाँ बैठे सुनते थे। मौन में दिल धड़क रहा था। और फिर कदम लकड़ी के फर्श पर अंदर। मुझे याद है कि मैंने इतनी देर तक अपनी सांस रोकी रखी थी कि मेरी दृष्टि धुंधली हो गई थी। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पैर रुक गए, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, खिड़कियां टूटी नहीं हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार हमें घर की जांच करने का साहस मिला। कुछ भी नहीं, कोई टूटा हुआ ताला नहीं, प्रवेश के कोई संकेत नहीं है। लेकिन कुछ तो बदल गया था। मेरी वार्षिक पुस्तक, जो खाने के कमरे की मेज़ पर मेरे बैकपैक में छोड़ी गई थी, अब दालान में खुली बैठी थी। इसे पीछे के कवर की ओर मोड़ दिया गया था। लाल स्याही में वही संदेश रेखांकित किया गया था, एक सीट बचाओ, तुम जल्द ही मुझसे मिलोगे। और इसके ठीक नीचे एक नई पंक्ति जोड़ी गई थी, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। हमने इसे पूरी तरह से खो दिया। हमने अपना सामान पैक किया और 2 सड़कों पर रयान के घर की ओर भागे। उसकी माँ ने सोचा कि हम नशे में हैं या कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमें वैसे भी रात रहने दें। अगली सुबह जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता वापस आ गए थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने निश्चित रूप से पुलिस को बुलाया, लेकिन जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं था। कुछ भी नहीं लिया गया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बस वह संदेश। मेरे माता पिता ने स्कूल से एलियास जे मूर के बारे में पूछा। यही वह समय था जब चीज़ें और भी अजीब हो गईं। स्कूल के पास उस नाम के किसी भी छात्र का कोई रिकॉर्ड नहीं था, अतीत या वर्तमान। कोई नामांकन इतिहास नहीं है, कोई छात्र आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने वार्षिक पुस्तक की एक नई प्रति निकाली और छात्रों के चित्रों पर फलिप किया तो वह वहाँ थे। पृष्ठ 42, दूसरी पंक्ति। काली आँखों और खाली टकटकी वाला बच्चा। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई उद्धरण नहीं, बस उसका नाम है एलियास जे मूर। मैं बीमार महसूस कर रहा था। मैंने उस वार्षिक पुस्तक को 1 दर्जन बार पलट दिया था और उसे वहाँ कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वह एक पुराना छात्र रहा होगा जिसने जल्दी पढ़ाई छोड़ दी होगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। ये तस्वीरें सिर्फ 2 महीने पहले ली गई थीं। और भी अजीब, कुछ दिनों बाद ईयरबुक प्रिंटिंग कंपनी ने दावा किया कि उनके पास उस नाम या तस्वीर को जमा करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनकी मूल फाइलों में एक खाली जगह दिखाई दी जहां अब एलियास की तस्वीर दिखाई दे रही थी। सब कुछ चुपचाप गलीचे के नीचे दबा दिया गया था। स्कूल के अधिकारियों ने इसे मुद्रण त्रुटि कहा, मेरे माता पिता ने इसे एक मजाक कहा और मैंने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन मैंने वार्षिक पुस्तक को कभी नहीं फेंका और हर बार जब मैं उस पेज को देखता हूँ तो उसकी तस्वीर बदल जाती है। कभी कभी वह मुस्कुराता है, कभी कभी वह भौंकता है। एक बार, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, वह मुझे सीधे देख रहा था। लोग कहते हैं कि भूत यादें या पछतावा होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वे सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं? किसी नाम के बोलने का इंतज़ार है, खोलने के लिए एक दरवाज़ा, बचाने के लिए एक सीट,